फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग एक ऐसा पोर्टफोलियो देखने वाले हैं जो आपको 2034 तक करोड़पति बना सकता है। यानी सिर्फ 10 साल में 1 करोड़ रुपए के आप मालिक बन सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप 2034 तक यानी आज से 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए का रिटर्न चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका टारगेट बड़ा है और आपके पास समय सिर्फ 10 साल का है। इसलिए आपको इस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने सिप अमाउंट को बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कम से कम 25,000 रुपये से SIP स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आप इतने बड़े जो आपने टारगेट बना रखा है उसको अचीव कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस 25,000 रुपये को आपको किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आप 1 करोड़ रुपये का रिटर्न 2034 तक बना सकते हैं। तो यहाँ पर 25,000 रुपये की SIP स्टार्ट करने के लिए जो पोर्टफोलियो हम लोग बनाने वाले हैं उसमें मैं 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करूँगा, 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को और 1 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को। और यहाँ पर जो हम 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल करेंगे, यहाँ पर आपको 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है और मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम पर आपको 9,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम पर 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम जहाँ पर आपको 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है वो कौन सी हैं। तो यहाँ स्मॉल कैप की लिस्ट में जो पहला म्यूचुअल फंड स्कीम होने वाला है वो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम 2018 से स्टार्ट हुआ है। लगभग 6 साल का समय इस म्यूचुअल फंड स्कीम को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न देखते हैं, जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुए तब से 30.70% तक का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। अब इसके बेंचमार्क रिटर्न से हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो इसके बेंचमार्क ने 22.4% तक का रिटर्न जनरेट किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए उससे शानदार परफॉर्मेंस निकाल के दिया है, इसलिए ये काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड स्कीम है। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.29% है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आपको 1% से कम मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि फंड मैनेजमेंट द्वारा ली जाने वाली फीस होती है, तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना आपको कम फीस देनी पड़ती है। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर आप 12,000 रुपये में से 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम हो कैनरा रोबोको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम जनवरी 2019 से स्टार्ट हुई थी। लगभग 5 साल और 7 महीने का समय इस म्यूचुअल फंड स्कीम को हो चुके हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न देखते हैं तो जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई तब से आप यहाँ पर इसका रिटर्न देख पा रहे हैं 31.20% तक का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। इसके बेंचमार्क से कंपेरिजन करते हैं तो बेंचमार्क ने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम लगातार अपने बेंचमार्क को बीट की है और उससे शानदार परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 0.42% है। यहाँ पर भी आपको एक्सपेंस रेशियो 1% से कम का मिल जाता है। साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर भी आप 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी 2018 से स्टार्ट हुई है। 6 साल का समय इस म्यूचुअल फंड स्कीम को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर रिटर्न देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें कितना शानदार रिटर्न है। जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई है तब से 34% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके यहाँ पर हमको दिया है। और इसके बेंचमार्क से यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो बेंचमार्क से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है और अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो यह भी काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे 0.54% है। यहाँ पर भी एक्सपेंस रेशियो आपको 1% से कम का मिल जाता है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर भी आप 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये का हो गया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम पर। अब इस पोर्टफोलियो में जो 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है जहाँ पर आप 9,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो उस लिस्ट में पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग देखेंगे 2013 से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई है। 11 साल से भी ज़्यादा का समय इस म्यूचुअल फंड स्कीम को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का आप रिटर्न देखें तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 26.33% तक का रिटर्न जनरेट करके दिया है। जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुआ तो काफ़ी शानदार रिटर्न है।
इसके बेंचमार्क से यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो बेंचमार्क ने 19.82% तक का रिटर्न जनरेट किया है। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी लगातार अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए उससे शानदार परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी काफ़ी शानदार स्कीम है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे 0.6% है। यहाँ पर भी आपको एक्सपेंस रेशियो 1% से कम का मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर आप 4,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो एडलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान है। यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी जनवरी 2013 से स्टार्ट हुई है। 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। साथ ही यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न देखें तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने भी 24% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके हमको दिया है पिछले 11 साल से। साथ ही यहाँ पर आप इसके बेंचमार्क से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी बेंचमार्क को बीट करते हुए उससे अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है। इसका एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.3% है। यहाँ पर भी आपको एक्सपेंस रेशियो 1% से कम का मिल जाता है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप 4,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप दोनों मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम पर टोटल 9,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड स्कीम है जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देने वाली है। अब इस पोर्टफोलियो में जो हम एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करने वाले हैं जहां पर आप 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वो है जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग देखेंगे तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी जनवरी 2013 से स्टार्ट हुई है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न देखते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम जब से स्टार्ट हुई तब से इसने 20.41% तक का रिटर्न मेंटेन करके हमको दिया है। वहीं इसके हम लोग बेंचमार्क से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो बेंचमार्क का रिटर्न है 16.35% तक का है। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम लगातार अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए उससे अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के हमको दे रही है। तो यह भी काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसका यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.39% है। तो यहाँ पर भी एक्सपेंस रेशियो आपको 1% से कम का मिल जाता है। इसका मतलब आपको फंड मैनेजमेंट को ज़्यादा फीस यहाँ पर नहीं देनी पड़ रही है। अब आइए देखते हैं कि आपने जो 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया वो कैसे 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपने जो म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट की है 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम, 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम, 1 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का जब हम लोग एवरेज रिटर्न निकालते हैं तो यहाँ पर आपको 27.5% तक का एवरेज रिटर्न मिलता है। इसका मतलब ये आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है ये आपका इन्वेस्टमेंट 27.5% के हिसाब से इंक्रीज होगा फ्यूचर में। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म में 21% का रिटर्न मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम में ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड स्कीम 20 से 25% का एमडाई रिटर्न हमको निकाल के देती हैं। तो यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ कि मान लीजिए आपको 21% का ही रिटर्न मिल रहा है। तो आइए देखते हैं इस रिटर्न के बेसिस पे आपका ये 25,000 रुपये कैसे 1 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप जब इस इन्वेस्टमेंट को 3 साल के लिए समय देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका 3 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए का हो जाएगा। वहीं इस 9 लाख रुपए की जो वैल्यू होने वाली है वो 12.6 लाख रुपए की हो जाएगी। यदि आप 5 साल तक के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए का हो जाएगा। वहीं 5 साल में इस 15 लाख की जो वैल्यू होने वाली है 26.6 लाख रुपए की होने वाली है। अगर आप यहाँ पर 8 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख रुपए का हो जाएगा। यहीं भी 24 लाख की जो वैल्यू होने वाली वो 62.33 लाख रुपए की हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि यदि आप इन्वेस्टमेंट को 10 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपए का हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 साल में जो 30 लाख रुपए की वैल्यू होने वाली वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम पर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में पैसा आपका धीरे से धीरे ग्रो होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 साल में आपका 62 लाख से 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीम देता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप सिर्फ 10 साल में 1 करोड़ रुपए का रिटर्न चाहते हैं तो आप इसी प्रकार का एक पोर्टफोलियो बना के अपने जो इन्वेस्टमेंट गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।